नमस्कार, खास मिलाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आचार्य अवनुरानंद महाराज जी, महंत सुरेंद्रनाथ जी, कामेश्वर चौपाल जी। आज इतने बड़े दिन पे हम इनसे चर्चा करेंगे राम मंदिर मुद्दों को लेकर। महाराज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल कामेश्वर चौपाल जी से। कामेश्वर चौपाल जी, आप ये बताएं, आपने शिलान्यास किया था राजीव गांधी जी के साथ, बूटा सिंह जी के साथ, नारायण तिवारी के साथ। जब शिलान्यास किया गया तो उसमें सबसे बड़ा जो चर्चाओं का विषय रहा वो इतनी हबड़ तबड़ में क्यों किया गया शिलान्यास, जिसमें विवाद बढ़ता हुआ चले गया आज तक। संतों की बैठक में निर्णय लिया गया कि भाई ये राम जन्मभूमि पर जो ताले लगे हुए हैं, ये ताले किसके आदेश से लगे हुए हैं। और उस समय देवकी नंदन अग्रवाल जी जो पूर्व माननीय न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि ताला पर किसी का आदेश नहीं, मौखिक आदेश है। और उस समय एक नया केस फिर इंस्टीट्यूट हुआ था जो रामलला की ओर से किया गया था, और उसमें हुआ कि ताला खोलने की मांग किया जाए। हम लोग ताला खोलने के लिए करके एक बड़ा जन जागरण पूरे देश भर में किए। उसी समय एक घटना घटी फैजाबाद कोर्ट में। सम पांडे अधिवक्ता थे, उन्होंने कोर्ट में ये एप्लीकेशन दिया और उस पर में ताला खुल गया। ताला खुलने के पीछे पॉलिटिकल क्या कारण होगा उसके बीच हम नहीं देना चाहते हैं। ताला खोला, हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार मिला। कामेश्वर चौपाल जी, क्वेश्चन ये था कि उस वक्त इतना हबड़ तबड़ में जो ताला खोला गया, हबड़ तबड़ में नहीं हुआ, उसका जो साइड इफेक्ट हुआ वो आज तक लोगों में झेलना पड़ा। ऐसा मतलब नहीं, उसके ऐसा नहीं, हबड़ तबड़ में नहीं हुआ है। हमारा संघर्ष तो बहुत धैर्य से, बहुत लंबे काल से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का है। उस समय देश में एक घटना बड़ी घट गई थी, आपको ध्यान पर होगा। साहबानों के मामले पर में कांग्रेस फंस गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया गया था संविधान में संशोधन करके। उसके कारण उस समय राजीव गांधी की एक मजबूरी हो गई थी पॉलिटिकल, कि वास्तव में जो हिंदू जनमानस है वो उस निर्णय के कारण से दुखी है, और उसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने, उनके बीच हबड़ दबड़ होगा। हमारे संघर्ष में कोई हबड़ दबड़ नहीं था। हमारा संघर्ष बहुत धैर्य से, बहुत मर्यादा के साथ, भारतीय संविधान के अंतर्गत हम सारे संघर्ष करते रहे। और उसी में कोर्ट से जो निर्णय हुआ उसके आधार पर राम जन्मभूमि का ताला खुला, और तब से लगातार हम संघर्ष करते आ रहे हैं। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि भाई जब ताला खुल गया तो वहाँ राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल अनुभूतानंद महाराज जी से है। महाराज जी, जो अभी बड़ा फैसला आया है राम मंदिर निर्माण का, 134 साल के लंबे समय काल के बाद फैसला आया है जो आपके पक्ष में गया है, राम मंदिर वहीं बनेगा। इस सारे संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये फैसला पहले आ जाना चाहिए था या आपको यही उम्मीद थी? फैसला तो जो भी आया है वो अपने कालक्रम के अनुसार आया है। कोई भी चीज़ अपने चाहे नहीं हुआ करती है कई बार। इसलिए जो संघर्ष के साथ, विवाद के साथ कोई चीज़ जुड़ जाती है वो फिर न्याय के पक्ष में चली जाती है। हो सकता था ये आपस में बैठ करके भी हो सकता था, लेकिन आपस में जब कोई सलाह को स्वीकार नहीं करता है तो वो एक विवाद बन जाता है, और जब विवाद आगे जाता है तो फिर न्याय प्रक्रिया के साथ जुड़ जाता है। और न्याय प्रक्रिया के साथ जुड़ गया वो विवाद, तो अब धीरे 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 उस विवाद के साथ और विवादी लोग जुड़ते चले गए। और जब आप जानते हैं कि कोई भी इस तरह का जब मामला संपत्ति का होता है, कोई विवाद का होता है, तो धीरे धीरे कोर्ट भी इतनी जल्दी कहाँ सब कुछ कर पाते हैं। अभी भी कितने केस लंबित पड़े हुए हैं, हजारों लाखों की संख्या में। तो राम जन्मभूमि के मामले में जो जनता आंदोलित थी जिस तरह से, और जिस तरह से सारे भारत में एक लहर चल रही थी, उस लहर को देखते हुए आज कोर्ट को भी अपनी संजीदगी दिखानी पड़ी। और कई बार ये विषय विवादों में आया, कई उलझनों में आया। कितने हमारे लोगों का बलिदान हुआ है जिनकी संख्या को गिनाया नहीं जा सकता है। उस बलिदान की इतनी बड़ी लंबी श्रेणी रही है। देखिए, विरक्त शिरोमणि पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, जिन्होंने अखिल भारतीय संत समिति बनाई, वो भी ब्रह्मलीन हो गए यही सोचते सोचते कि मेरे सामने ये दिन कब आएगा जो आज हम देख रहे हैं। वो नहीं देख पाए। हमारे पूज्य स्वामी अवैधनाथ जी महाराज,
जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे, वो भी आज के दिन को नहीं देख पाए। उनका भी स्वर्गवास हो गया, ब्रह्मलीन हो गए। परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, वो भी संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी आज का दिन नहीं देखा। और माननीय अशोक सिंघल जी, जब संघर्ष चल रहा था वहां पर, तो उनको पत्थर भी लगा, सिर पर चोट आई, खून निकला। और वो लोग जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया और सबकी भावनाओं को लेकर के आगे चले, वो भी आज हमारे बीच नहीं है। आज के दिन को देखने के लिए माननीय डालमिया जी, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे, और हमारे अशोक जी, माननीय अशोक जी, वो कार्याध्यक्ष रहे। तो ये जितने भी लोग हैं, ये सब एक तरह से इनका भी संबल समाज को मिलता रहा है। यद्यपि पछतावे के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि इन लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, पर उनकी भावनाएं आज हम सबके साथ जुड़ी हुई हैं। और उस भावना को लेकर जो आज कोर्ट में फैसला आया है, उस फैसले को जिस तरह से समाज ने स्वीकार किया है, देश ने स्वीकार किया, देश के हर वर्ग ने स्वीकार किया है, उस फैसले की पृष्ठभूमि में ये महापुरुष हैं और इनकी सद्भावना आज पूरी तरह से काम कर रही है। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई कुछ नहीं, सभी लोगों ने उसको तहे दिल से स्वीकार किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और राम जी को जहां बैठना है, जहां उनकी भूमि है, वो राम जी को सौंप दी गई है। कोई यहाँ पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, उनकी भूमि सहर्ष उन्हें स्वीकार दे दी गई है कोर्ट के द्वारा। माननीय कोर्ट का भी हम धन्यवाद करते हैं। और उनके साथ साथ जो हमारे दूसरे भाई हैं, मुस्लिम भाई, जिन्होंने पहले कभी इसमें अपनी अरदास की होगी, प्रार्थनाएं की होगी, नमाज की होगी, लेकिन सन 47 के बाद ये कुछ नहीं हुआ वहां पर, तो उसके पहले जो उन्होंने किया, उनको भी निगलेक्ट नहीं किया गया, उनको भी पुरस्कार के रूप में धरती दी गई, ताकि आप भी अपने नमाज को अदा कर सकें। अपना जो काम करना चाहें उससे दुगनी भूमि लेकर के आप करिए। ये जो उदारता के साथ कोर्ट ने कहा है, उसका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो मेरा सवाल सुरेंद्र नाथ जी से, जो अभी 3 महीने का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 3 महीने का टाइम दिया है कमेटी बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, उस कमेटी में आपके हिसाब से कौन कौन अखाड़ों को जोड़ना चाहिए, किस किस लोगों को उसमें रखना चाहिए? देखिए, मेरे विचार से सर्वप्रथम तो जिस संगठन ने इस आंदोलन को खड़ा किया और जिसका परिणाम स्वरूप आज ये माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया, उसके पदाधिकारियों को और साथ में अखिल भारतीय संघ समिति और अखाड़ा का भी प्रतिनिधित्व जो है इस समिति में होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। निर्मोही अखाड़े का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया, लेकिन कहा है कि कमेटी जो बनाएंगे उसे निर्मोही अखाड़े को आप रखेंगे उसके अंदर। जहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सवाल है, उसमें तो उन्होंने किसी को पक्ष और विपक्ष रखा ही नहीं। उन्होंने तो केवल और रामलला को श्री राम जन्मभूमि न्यास को देने की बात कही है और केंद्र को ये निर्देश दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर एक कमेटी का निर्माण करें। उस कमेटी के अंदर ही हम समझते हैं कि हम सबकी जो है भागीदारी है, इस आंदोलन में जनमानस की भी भागीदारी है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि संत समाज भी इस आंदोलन से बहुत निकटता से जुड़ा रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा, परम पूज्य महंत अभेद्रनाथ जी महाराज, स्वामी वामदेव जी, हमें और बाकी लोग भी इनके साथ जुड़े रहे हैं, तो संतों का भी प्रतिनिधित्व उस कमेटी में होना चाहिए। आपका मानना संतों का प्रतिनिधित्व उस कमेटी में होना चाहिए, अखाड़ों को उसमें? क्योंकि इस आंदोलन के साथ संत जो है जुड़े रहे हैं और उन्होंने कंधे से कंधा लगाकर आंदोलन को खड़ा करने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि उस संगठन के साथ साथ जो संतों का भी प्रतिनिधित्व जो है इस समिति के अंदर होना चाहिए। बड़ा सवाल गोपाल विसारद जो हैं, जो पक्ष कर रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए कहा है कि पूजा का जो कार्यभार है उनको दिया जाए। ऐसी जो खबरें जो है टीवी पर देखने में आई कि गोपाल विशारद को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया गया है, जो कि इस मुकदमे एक पक्षकार है। क्या है, किसी अखाड़े से हैं? जबकि निर्वाणी यानी कि महंत धर्मदास जी भी उस पर अपना दावा करते रहे कि पूजा का अधिकार उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उस मूर्ति जो 1949 में जो मूर्ति रखी गई थी वो उन्हीं के गुरु श्री अभिराम दास जी द्वारा वहां रखी गई थी। तो इस दृष्टि से वो भी मांग कर रहे थे। अब सरकार के ऊपर है कि वो, या निर्णय में अभी पढ़ने के बाद सारा पता लगेगा किसको क्या दिया गया है,
तो मेरा मानना है कि संतों का भी प्रतिनिधित्व जो है इस समिति में होना चाहिए। तो आपका मानना केंद्र सरकार जो कमेटी बनाया उसमें संतों का प्रतिनिधित्व जरूर रखा जाए उसके अंदर, ऐसा होना चाहिए। गोपाल विशारद जो वाला आप बता रहे हैं, जो पूजा पाठ का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया है, तो इसमें कहाँ तक सही मानते हैं आप? ये संत समाज के साथ सही निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? अब देखिए, न्यायालय के निर्णय पे तो कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि उस गोपाल विशारद की भूमिका क्या रही है और क्या नहीं है, उसके बाद ही अपना मत जो प्रकट करना जो उचित रहेगा, क्योंकि अभी उसके बारे में इतनी कोई चर्चा कभी हुई नहीं और ना कोई इतनी जानकारी है। लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको ये पूजा पाठ का अधिकार दिया है तो निश्चित रूप से उनका कहीं ना कहीं कुछ दावा बनता होगा। तो मेरा सवाल महामंडलेश्वर जी का, वो अवनुतपति नारायण जी, कितना टाइम चाहिए मंदिर बनाने के लिए? जो आपको लगता है मंदिर जल्दी जल्दी बन जाए या उसे आराम से बनाया जाएगा, आप हिंदुत्व के लिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर इतनी त्वरा भाव है, क्योंकि आप जाकर के वहाँ देखें जहाँ कार्यशाला है, उस कार्यशाला में तो इतने पत्थर गढ़ दिए गए हैं कि एक मंजिल तो फटाफट बन जाएगी, दूसरी मंजिल भी जल्दी ही तैयार हो जाएगी। सबके मन के अंदर यह है कि अति शीघ्रता में रामलला अपने गर्भगृह में विराजित हों और हम सब दर्शन कर पाएं, आनंद ले पाएं। बहुत प्रतीक्षा, देखिए प्रतीक्षा में भी सुख होता है, लेकिन अति प्रतीक्षा भी दुखदायी हो जाती है। तो अति प्रतीक्षा नहीं चाहता कोई भी, लगता है शीघ्रता से राम जी का मंदिर बने और हम सबको दर्शन के द्वार खुले उनके लिए। तो शीघ्र अतिशीघ्र राम मंदिर का निर्माण आपके हिसाब से हो जाना चाहिए। कुछ विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है, जो कुछ लोग सहमत नहीं, रिट्स दायर करने की बात कर रहे हैं, उसमें कहाँ तक सहमत है आप? रिट्स दायर होनी चाहिए? देखिए, अब से पहले सभी पक्ष ये कहते रहे हैं कि माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, तो आप अपनी बात से पलट क्यों रहे? अगर उनको लगता है कि उनके पक्ष में कहीं कुछ बातें रह गई हैं, उनके पक्ष में नहीं आया, तो अब उस पर इस तरह की टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है? अपने घर में अगर कोई बड़े के प्रति संदेह हो जाता है, यद्यपि बड़े के प्रति संदेह नहीं होना चाहिए, कोर्ट के प्रति कोई संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई उन्हें लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो वो लिखित में प्रार्थना के रूप में दे सकते हैं, उनको चैलेंज के रूप में नहीं दे सकते। प्रार्थना यदि स्वीकार की गई और उसमें कोई हुआ देखेंगे वो और उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो कोर्ट निर्णय देगा। देखिए, जहां तक न्यायिक प्रक्रिया की बात है उसके लिए तो गुंजाइश रहती है, लेकिन जिस तरीके से सभी जजों ने सर्वसम्मति से एक फैसला दिया है और सभी पक्षों को सुनने के बाद और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय आया है, उसके बाद इस प्रकार की कोई गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। बिल्कुल कि कोई इस प्रकार उस पर पुनर्विचार या दूसरे उसके करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब फिर पांचों जज एक सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। हाँ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। इसका सबसे बड़ा तथ्य क्या मानते हैं? एएसआई की रिपोर्ट पे जो ये जजमेंट सुनाया गया है, आप उनको मानते हैं आस्था का विषय है, उसके ऊपर जजमेंट सुनाया गया था? नहीं। एक उसकी बात नहीं है, बात जो है उन्होंने सभी साक्ष्यों को, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया है और एएसआई ने तो ये प्रमाणित कर दिया कि वहां उस ढांचे के नीचे जो है मंदिर था, क्योंकि उसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो प्रमाणित करते हैं कि वो जो इस्लाम के द्वारा उस तरह के ना ईदगाह के चिन्ह मिले हैं, ना मस्जिद के चिन्ह मिले हैं, और वहाँ खंभों पर जो है देवी देवताओं के चित्र मिले हैं, खंडित मूर्तियां मिली हैं, तो वो सब साक्ष्य बताते हैं कि हाँ उससे पहले मंदिर था। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि जो ढांचा निर्माण किया गया था वो प्लेन भूमि पर नहीं किया गया। इसका मतलब उनका आशय यही है कि पहले वहां कोई और मंदिर का निर्माण हुआ था जिसको विध्वंस करने के बाद ही उसका निर्माण किया गया था। एएसआई की रिपोर्ट ये साफ बताती है। ज्यादातर निर्णय तो एएसआई के आधार पर ही हुआ है, क्योंकि प्रत्येक साक्ष्य को सामने रखा गया है, वहां पर कोई पक्ष नहीं रखा गया किसी तरह का भी, किसी का, और न किसी पक्ष को वो जगह सौंपी गई। तो राम जी की जगह है, राम जी को सौंप दी गई। अब तो हम सब के सामने एक ही प्रश्न है कि किसी भी प्रकार इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, वातावरण शांत रहे और हम शांति से इस निर्णय को स्वीकार कर एक दूसरे के मान्य
न्यायालय के निर्णय का सम्मान करें और उसके अनुरूप, क्योंकि दोनों ही पक्षों को उन्होंने जो है एक तरह से समान अधिकार दिए हैं। एक तरफ जहाँ रामलला को भूमि दी है तो वहीं उन्होंने जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी 5 एकड़ भूमि देने की बात कही है। डबल इसलिए अयोध्या में मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, इससे अच्छी और कोई बात नहीं। और मैं समझता हूँ इससे दोनों ही पक्षों को संतुष्ट होना चाहिए और सब अपने अपने जो है अपने अपने तरीके से, अपने अपनी पूजिता पद्धति के तरीके से अपना पूजा पाठ करें और आनंद लें। इसके आगे राष्ट्र निर्माण की व्यवस्था को प्रशस्त करना चाहिए, शांति का माहौल देश में बनाया बिल्कुल, जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। सौहार्द का एक उदाहरण देश में प्रस्तुत होना चाहिए, आपका मानना यह है। इस पूरे फैसले को आप क्या करना चाहते हैं? इस पूरे फैसले में जितनी देरी हुई है उसका मेन कारण क्या लगता है आपको? मेन कारण फैसला पहले हमारा मतभेद और सब अपने अपने पक्ष को मजबूत मान रहे थे, इसलिए इतना लंबा चला। क्योंकि आज आप देख रहे हैं जैसे 100 वर्षों से भी अधिक वर्षों के बाद जो ये निर्णय आया है और अब इसके लिए हमें जो है माननीय उच्चतम न्यायालय को जो है धन्यवाद देना चाहिए, उनको बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने जिस प्रकार जिस तत्परता से इस मुकदमे की सुनवाई की और लगभग 40 दिनों की सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुना दिया। इसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, बुरी बुरी प्रशंसा की जाए, वो कम है। मेरा सवाल कामेश्वर प्रसाद जी से। कामेश्वर जी, आपने शिलान्यास किया, इतना लंबा संघर्ष आपके द्वारा किया गया, आज जो फैसले ने आना, जब फैसला आया है आपके पक्ष में, क्या अनुभूति आपको अंदर से हो रही है? क्या लग रहा है आपने? देखिए, हमको एक अनुभूति हो रही है अभी कि वास्तव में इस देश को एकता के सूत्र में जोड़कर चलने वाला हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे महापुरुष, हमारे प्रेरणा स्रोत यही रहे हैं। देश हजारों वर्ष के संघर्ष से उबर कर यदि सामने आया तो मुझको लगता है 2 बिंदु उसमें महत्वपूर्ण था। पहला बिंदु था प्रभु राम का नाम, जिसे गांधी जी भी महामंत्र मान के रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कह के ही सारे कार्य प्रारंभ करते थे। और दूसरा था इस भूमि के प्रति इस देश के मन का भाव, जिसको बंकिम चंद्र ने प्रकट किया था वंदे मातरम गीत में, और उनके वंदे मातरम गीत महामंत्र बना और भगवान राम का नाम भी महामंत्र बना। तो वंदे मातरम गीत के कारण जो सिद्धि मिले से हमको आज़ादी मिली, और राम के नाम की सिद्धि से आज हमको लगता है कि भारतवर्ष को एक नया ऊर्जा मिला है। उसको समग्र समाज को स्वीकार करके उस ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए और भारत को पूरी ताकत से जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए सभी विधाओं में आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे सवाल महामंडलेश्वर जी से, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रामचरितमानस तथ्यों के रूप में उनको बताया गया, कहां तक सहमत हैं उसमें? रामचरितमानस जो आपने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तथ्य के रूप में, कागज के रूप में आपने प्रस्तुत किया कि ये रामचरितमानस में लिखा गया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहां तक माना? देखिए, एक चीज आपने देखी होगी कि वाल्मीकि रामायण में जिस तरह ग्रहों के, नक्षत्रों का वर्णन उसमें किया गया है, उसके आधार पर वैज्ञानिक दृष्टि से भी श्री राम जन्म की जो तिथियां हैं वो तय की गई, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा 7000 कुछ वर्ष की बात कर रहे हैं जी। लेकिन लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रहों का योग एक लंबे अंतराल के बाद पुनः ऐसे योग बनते रहते हैं जी। लेकिन इतना तो वैज्ञानिक दृष्टि पर, कसौटे पर कसने के बाद ये मान लिया गया कि लगभग 7000 वर्ष पूर्व जो है भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ, और इसमें हमारे ग्रंथों में भी और हमारे शास्त्रों में भी उस बात का स्पष्ट जो वर्णन मिलता है। और उसमें वैसे भी देखा जाए, अगर अन्यथा ना लें तो जिस समय भगवान श्री राम का अवतरण हुआ उस समय तो इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, और हमारे जन में और हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभु श्री राम के नाम हम जपते रहते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में ही है। मैं वही तो कह रहा हूं, उस समय तो इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ। वाल्मीकि जी के समय में जो वाल्मीकि जी ने मानस लिखा है जी, वाल्मीकि जी के समय कोई नहीं था, ये तो तुलसीदास जी महाराज 450 वर्ष पहले हुए हैं, तो तब ये लोग थे। और तब तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु नानक देव जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, इनको भी चक्की पीसनी पड़ी उस समय पर,
तो हनुमान जी की माने हनुमान जी ने कृपा की, क्योंकि हनुमान जी इनके इष्ट थे, तो हनुमान जी ने वो बानरों का रूप धारण करके और फिर उनको थोड़ा कला दिखाई, तो इसलिए इससे तो प्रभावित थे ये लोग। नहीं महाराज श्री, एक बात और भी है, क्योंकि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है। हाँ। उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को तुलसीदास जी ने भी अपनी अन्य रचनाओं में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि वहां मस्जिद को तोड़कर जो है मतलब मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तुलसीदास जी तो पहले लिख चुके थे रामचरितमानस, तो जब तो तुलसीदास नहीं, उसमें केवल रामचरितमानस की बात नहीं है, उन्होंने उनकी रचनाएं और भी हैं जिसमें उन्होंने इस तरह के तुलसीदास जी थे जब मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया। 400-450 वर्ष की बात है। थे भी नहीं शायद, नहीं थे, लेकिन अगर नहीं भी थे तो उस दुर्घटना को उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है और उन्होंने बताया है किस तरीके से जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया और किस तरीके से उनको उसका कष्ट हुआ, ये भी रचनाओं में उन्होंने लिखा हुआ है। मतलब ये पहले ही वो इस चीज को लिख गए हैं आपके अनुसार जी ने। जी, क्योंकि रामचरितमानस में केवल भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन है। हाँ जी, जहां तक रामचरितमानस की बात है तो केवल भगवान श्री राम के ही चरित्र का वर्णन है कि वो आदि से तो कब कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, क्या क्या लीलाएं उन्होंने की, वो तो उसका वर्णन है। लेकिन उनकी अन्य रचनाओं में उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी रचनाओं में उसको स्थान दिया है और उसका वर्णन मिलता है। उनकी कवितावली में कुछ वर्णन है जी। और दूसरा मैं बताऊं आपको, भगवान राम और तुलसीदास जी का एक इष्टवाद का भाव है, इसलिए उन्होंने हमेशा इष्ट की दृष्टि से उन्हें देखा है और जहां तकलीफ हुई है उस तकलीफ को भी कई बार नहीं लिखा उन्होंने, ये भी रहा है। और वाल्मीकि जी ने चूंकि रामचरितमानस लिखा तो रामचरितमानस जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है वो तो राम जी के समय ही लिख दिया था उन्होंने, और राम जी के समय होने का तो इन्हें कोई औचित्य भी नहीं था, तब कोई था ही नहीं। तो इसलिए और ग्रंथ साहब में लिखा है उन्होंने अपने गुरु नानक देव जी ने, ठाकुर द्वारे ढाए के, आप ग्रंथ साहब में पढ़ लीजिएगा, ठाकुर द्वारे ढाए के मसीद उसाई, ये लिखा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी प्रामाणिकता है कि जब ये लोग आए इन्होंने मंदिर तोड़े और खड़ी कर दी। लेकिन अब वो थे आक्रांता लोग, जो हमारे यहाँ बाहर से कोई नहीं आया, हमारे यहाँ सब एक तरह से परिवर्तित हुए लोग। अब हमारे ही खून के सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, अलग तो कोई नहीं है। आज आप देख लीजिए, त्यागियों में देख लीजिए, ब्राह्मणों में देख लीजिए, ठाकुरों में देख लीजिए, कितने लोग सब कन्वर्टेड लोग हैं सब। तो जो कन्वर्टेड लोग हैं अब उनको लोगों ने उस समय नहीं ध्यान दिया, नहीं उनको अपने में मिलाने का कोई भाव बन पाया इनका, तो आज वही समस्या बन गई। तो ऐसा नहीं है, पूरा देश के लोग सब एक हैं, राम की संतानें हैं सब। इस फैसले को आप जो लेते हैं, इस फैसले को जन सौहार्द के रूप में लेते हैं? देखिए, माननीय न्यायाधीशों ने बहुत ही बैलेंस जजमेंट दिया है और दोनों ही पक्षों के भाव का ध्यान रखते हुए दोनों ही पक्षों को एक तरह से और उनके पक्ष में जो फैसला सुनाया है, जहां मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि को ही रामलला को दे दिया गया, वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी अयोध्या में ही लगभग 5 एकड़ जमीन जो है देने का निर्णय उन्होंने दिया है। तो उन्होंने दोनों का ही सम्मान किया एक तरह से, तो बहुत ही बैलेंस जजमेंट है। और मैं समझता हूं कि अब दोनों ही पक्षों को, जैसा कि पहले चर्चाओं में कहते रहे कि हम जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार होगा, अब उसको जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार करना चाहिए और माहौल को किसी भी तरीके से बिगड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की जिम्मेवारी दोनों की है और मैं समझता हूं देश के प्रत्येक नागरिक की है। महाराज, इतना बड़ा फैसला जो आया इसमें हम सब आप स्वागत करते हैं और इसी में खास मुलाकात में आप लोग आए, आपने खुल के सारे विचार रखे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।